नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 48 साल बाद बैकुंठ लोक का खजाना दुनिया के सामने क्या आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज बरस पड़े। दरअसल देखिए, जिस खजाने को 15 बार लूटने की कोशिश हुई, जिस रत्न भंडार की चाबी खो जाने से पटनायक को सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा, और प्रभु के जिस कोषागार से करोड़ों भक्तों की आस्था आज भी जुड़ी है, उसी बहुमूल्य रत्न भंडार के कपाट खुलते ही जगत गुरु शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज का गुस्सा पीएम मोदी पर फूट पड़ा। या फिर यूं कहें कि जिस खजाने के लिए स्वयं प्रभु जगन्नाथ को बलभद्र संग दर दर भटकना पड़ा, उसी खजाने के कपाट खोलते वक्त कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके चलते पीएम मोदी को अब शंकराचार्य जी का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ। 48 साल बाद खुला रत्न भंडार। रत्न भंडार से अकूत धन संपदा की गिनती। रत्न भंडार में सांप का सुरक्षा कवच। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। 800 साल पुराना पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना चमत्कारी उतना ही ज्यादा रहस्यमय। धरती का ये इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के संग विराजते हैं। धर्म ग्रंथों में देखिए, यही कहा गया है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने स्नान किया, द्वारिका में जाके कपड़े बदल लिए, पुरी में आकर भोजन किया और फिर रामेश्वरम में विश्राम। मंदिर से जुड़ी जितनी कहानियां हैं उतनी ही ज्यादा परंपराएं भी हैं, और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि हर 12 साल बाद मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, और जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है पूरे शहर की बिजली कट ऑफ हो जाती है। मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, और इसी प्रक्रिया में प्रभु श्री कृष्ण का धड़कता हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में प्रवेश कराया जाता है। इस परंपरा को निभाते वक्त मंदिर के पुजारी को भी सोचिए, मूर्ति को देखने की इजाजत नहीं होती। इसी तरह मंदिर से जुड़ी प्रथाएं हैं, रहस्य हैं, और इस जगह को अन्य तीर्थों से जो अलग बनाती है जो चीज, वो है पुरी के अन्य धामों से अलग जो है यहाँ का रत्न भंडार, जो आज भी अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। धरती के इस बैकुंठ लोक में मौजूद रत्न भंडार अकूत बहुमूल्य रत्नों और खजानों से भरा पड़ा है, और इसकी मालकिन सोचिए कौन? देवी महालक्ष्मी। पौराणिक मान्यता यही कहती है कि आज भी धाम की इस माया की सुरक्षा देवी लक्ष्मी के 2 सेवक यानी कि 2 दैवीय सांप कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिस वक्त रत्न भंडार की इन्वेंट्री की जा रही थी, ये देखा जाता है कि रत्न भंडार में क्या क्या है, मौके पर स्नेक हैंडलर टीम भी मौजूद थी जो सांपों को पकड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु जगन्नाथ के इस रत्न भंडार पर देवी लक्ष्मी का आधिपत्य ही क्यों? तो देखिए, इसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि किसी कारणवश जब देवी लक्ष्मी श्री हरि से क्रोधित हो गई या नाराज हो गई, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक कि आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते, आपको भी भरण पोषण आपका भी नहीं होगा। और लक्ष्मी के जाते ही कहते हैं श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। रत्न भंडार खाली हो गए, महल की चौखटें, दरवाजे और पलंग में दीमक लगने लग गई, अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए, और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही पूरी तरह से चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो वो दोनों वेश बदल कर भीख मांगने तक लगे। सोचिए भगवान। हालांकि कहानी देखिए बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊं तो अंततः जब देवी लक्ष्मी का गुस्सा शांत हुआ तो प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए, और इस तरह पुरी से भेदभाव भी मिट गया, और लक्ष्मी के आने से श्री मंदिर का वैभव भी लौटा और रत्न भंडार फिर से भर गया। अब सवाल ये उठता है कि यही रत्न भंडार अब जब 48 साल बाद खोला गया है, यानी कि 48 ईयर्स बाद, तो फिर पुरी के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज क्रोध में क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं? शंकराचार्य को देखिए इस बात की नाराजगी है कि इस मामले में प्रशासन द्वारा ना ही उन्हें इससे पूर्व जानकारी दी गई और ना ही प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनसे सलाह ली गई, जबकि सर्वोच्च अदालत का ये स्पष्ट कहना है कि मंदिर से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में शंकराचार्य से परामर्श किया जाना चाहिए। यानी कि खजाने की गिनती में ना सिर्फ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि उनका भी अपमान किया गया है, यानी कि शंकराचार्य जी का भी। अब देखिए, शंकराचार्य जी का पक्ष तो हमने आपके सामने रख दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया में आखिर क्यों शंकराचार्य जी से दूरी बना के रखी गई प्रशासन द्वारा, ये तो मोदी सरकार ही जाने। लेकिन अभी की सत्यता यही है कि फिलहाल पीएम मोदी से पुरी के शंकराचार्य, जो कि संत समाज में बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज चले और
क्रोधित हैं। हालांकि उनका ये गुस्सा कब शांत हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे 70 साल पहले। इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो। क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच
राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है।